हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहीं अनकहीं। होपफुली आप लोगों को पिछली वीडियो पसंद आई होगी। मैं कोशिश करूँगी कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। आज जो मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो एक हॉरर स्टोरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी दीपाली की है। दीपाली रांची झारखंड की रहने वाली एक लड़की है। दीपाली जॉब करती थी और हॉस्टल में रहती थी। संडे का दिन था। वो अपनी रूममेट सुधा के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाती है और दोनों घूमने निकल जाती है। वो दोनों एक सुनसान जगह पर जाती है। वो जगह फेमस था सुसाइड के लिए। वो सुसाइड स्पॉट के नाम से भी जाना जाता था। ये दोनों बस मस्ती मस्ती में वहाँ चले जाती हैं। फिर वहाँ से घूम फिर कर अपने रूम वापस आ जाती हैं। रात होता है। खाना पीना खाकर दोनों सो जाती हैं। रात में करीब 2 बजे दीपाली को सपना आता है कि उसके रूम के एंट्रेंस के पास कोई खड़ा है। उसका फेस तो नहीं दिख रहा था, पर अच्छे से पता चल रहा था कि वो कोई लड़का है और उसे घूर रहा है। दीपाली डर कर जाग जाती है। उसे इत्र की स्मेल आ रही थी। उसे थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर पानी पीकर दोबारा से सो गई। नेक्स्ट डे सुधा को घर जाना था, तो वो दोपहर में ही घर निकल जाती है। दीपाली जब ऑफिस से रूम आती है तो घर में बात करके अपना सारा काम निपटा कर मोबाइल यूज़ करने लगती है। रूम में दीपाली अकेली थी, इसीलिए काफ़ी लेट तक मोबाइल यूज़ करके फिर वो सोने चली जाती है। दीपाली को नींद आ ही गया था कि अचानक से उसके ब्लैंकेट खिसक जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने खींचा हो। दीपाली डर कर जाग जाती है। रूम में उसके अलावा और कोई नहीं था। दीपाली थोड़ा डर तो गई, पर उसने अपने दिल को तसल्ली दी कि बेड से फंसकर खींचा होगा और फिर से सोने चली गई। नेक्स्ट डे सुबह वो अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी रात में ऐसा ऐसा हुआ था। तो उसकी मम्मी उसे समझाती है कि बेटा, हो सकता है तुम अकेली हो इसलिए वहम हो गया होगा, और फिर भी अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम रात को भजन सुनकर सोया करो। दीपाली भी कहती है हाँ मम्मी, तुम ठीक कह रही हो, और उस बात को भूल जाती है। अगला दिन होता है। फिर से रात होती है। दीपाली फिर से सोने गई। इस बार दीपाली को बहुत खतरनाक सपना आता है। वो सपने में देखती है कि सामने चेयर पे कोई बैठा हुआ है। उसके बहुत गंदे और लंबे नाखून हैं। उसमें से खून टपक रहा है और वो एंटिटी दीपाली को ही घूर रहा है और धीरे धीरे उसके नज़दीक आ रहा है। दीपाली को ऐसा लग रहा था कि वो चिल्लाने की कोशिश तो कर रही है, पर उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। वो सपने में ही भगवान से प्रे करती है और उसे मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, तो उसका नींद खुल जाता है। इस बार वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और रात में ही 2:30 बजे अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया और सारा कुछ बताया रो रो कर। तो उधर उसकी मम्मी भी डर जाती है और कहती है बेटा, तुम अपने हॉस्टल के दूसरे रूम में अपने दूसरे रूममेट्स के पास जाके सो जाओ। दीपाली रात को उनके पास चली जाती है। दीपाली को नींद ही नहीं आ रहा था। दीपाली डर के वजह से सो ही नहीं पाई रात भर और उसे सुबह तक फीवर आ गया। अर्ली मॉर्निंग दीपाली के मम्मी पापा भी उसके पास पहुंच जाते हैं उसे देखने के लिए। जब वो आई तो देखा कि दीपाली को बहुत तेज़ फीवर आ गया है और उसे बहुत तेज़ हेडेक हो रहा है। सबसे पहले तो दीपाली के मम्मी पापा उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उसके बाद अपने घर ले जाते हैं। घर जाने के 1-2 दिन बाद तक भी दीपाली का सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा था। तो इस बार दीपाली के मम्मी पापा डिसाइड करते हैं कि उसे मंदिर ले जाएंगे। दूसरा दिन उसे मंदिर ले जाते हैं दीपाली के मम्मी पापा उसे। मंदिर में जाकर पता चलता है कि वहाँ पे एक बड़े पंडित जी रहते हैं जो कि बहुत अच्छे और जानकार व्यक्ति हैं। तो वो उनसे दिखाने के लिए उनके पास जाते हैं, पर उस दिन बड़े पंडित जी मंदिर ही नहीं आए। तो वो लोग छोटे पंडित जी के पास जाते हैं। छोटे पंडित जी दीपाली को दुर्गा माता के चरणों का जल देते हैं, जो और कहते हैं कि आप लोग कल आइएगा, कल बड़े पंडित जी आ जाएंगे तो वो ठीक हो जाएगी, तब तक के लिए इससे आपकी बेटी ठीक रहेगी। मंदिर के से आने के बाद दीपाली को थोड़ा अच्छा फील हो रहा था और वो जल पीने के बाद तो बिल्कुल ही ठीक हो गई। तो
उसके बाद वो लोग मंदिर दोबारा नहीं गए। नेक्स्ट डे दीपाली की मम्मी ने बोला कि चलो बेटा मंदिर चलते हैं, पर दीपाली ने कहा कि नहीं मम्मी, अब मैं तो ठीक हो गई हूँ, तो क्यों ही जाना, अब रहने देते हैं। लेकिन फिर से शाम होते होते दीपाली को तेज़ बुखार और सिर दर्द स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट डे दीपाली के मम्मी पापा डिसाइड करते हैं कि अब इसे मंदिर ले ही जाएंगे, बड़े पंडित जी से देखेंगे और उनकी बेटी एकदम ठीक हो जाएगी। दीपाली की मम्मी जल्दी जल्दी अपना घर का काम निपटा रही थी ताकि वो मंदिर निकल सके। दीपाली के सिर में दर्द था तो वो दवा खा के सो रही थी। अचानक से दीपाली की मम्मी को दीपाली की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। दीपाली की मम्मी उस रूम में गई और देखा दीपाली कॉन्टिन्यूसली चिल्ला रही है और रो रही है और वो उसकी आंखें बंद है। दीपाली की मम्मी डर गई और चुप कराने की कोशिश करने लगी और कह रही है, बेटा हम लोग तो यहीं हो, तुम क्यों डर रही हो, तुम मत डरो, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ, और उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। पर दीपाली कॉन्टिन्यूसली रो ही जा रही थी और चिल्लाए जा रही थी और वो आंखें भी नहीं खोल रही थी। दीपाली की आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी आ गए। सब उसे देखकर सोच रहे थे कि बच्ची को क्या हो गया। सब हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। तब बगल की एक आंटी ने कहा कि ये दीपाली नहीं है, ये कोई और है, इसे पंडित जी के पास लेके जाओ। जैसे ही दीपाली ने ये सुना वो हंसने लगी, बहुत ही क्रीपी तरीके से। बाकी लोग जो थे वो भी डर गए। तब एक भाभी जी थी, वो दीपाली की फैमिली के बहुत क्लोज थी। वो अपने घर से भगवान जी के प्रसाद लेके आती है और ट्राई करती है कि दीपाली उसे खा ले, पर दीपाली मुंह ही नहीं खोल रही थी। ज़बरदस्ती उसे खिलाने के बाद भी दीपाली ने उसे थूक दिया। तब सब और भी ज़्यादा कंफर्म हो गए कि ये कोई गलत एंटिटी है और दीपाली को हार्म कर रही है। दीपाली के पापा ऑटो लेकर आते हैं। दीपाली घर से जाने के लिए रेडी ही नहीं थी, उसे ज़बरदस्ती बैठाया गया। वो भाभी और वो मम्मी साथ में जा रही थी। ऑटो में दीपाली को बीच में बैठाकर एक साइड पर मम्मी और एक साइड पर भाभी जी बैठती है। भाभी जी दीपाली के कान में कॉन्टिन्यूसली दुर्गा चालीसा का पाठ कर रही थी, जिससे दीपाली बहुत गुस्सा कर रही थी और चिल्ला रही थी और ऑटो से भागने की कोशिश कर रही थी। फिर जैसे तैसे मंदिर आ जाता है, ऑटो रुकता है। उसके बाद जब सब कोशिश कर रहे थे कि दीपाली को मंदिर के अंदर ले जाया जाए, वो जा ही नहीं रही थी और चिल्ला रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी अंदर, मैं नहीं जाऊंगी अंदर। फिर दीपाली के पापा और बाकी लोग मिलकर उसे मंदिर के अंदर ले जाते हैं। मंदिर के अंदर जैसे दीपाली एंटर करती है वो एकदम शांत हो जाती है, लेकिन वो फिर भी पोजेस्ड थी। उसके बाद बड़े पंडित जी आते हैं। उन्होंने दूर से ही देखकर बता दिया था कि बच्ची पर किसी का साया है। फिर उन्होंने जाप स्टार्ट किया, उसके कानों में मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। फिर करीब 1 घंटे की पूजा और जाप के बाद वो एंटिटी दीपाली के शरीर से निकल जाता है। फिर पंडित जी ने दीपाली को एक धागा पहना दिया और कहा कि यह धागा मत उतारना, और बोला कि हम लोग को ये जो भी है उसका पूरा इलाज करना होगा, उसके लिए हमें गया जाना होगा। गया बिहार का एक जगह है, वहाँ पे विष्णुपद नाम का मंदिर है, वहाँ पर भूत भगाए जाते हैं। मंदिर के पीछे एक जगह है जो इस काम के लिए फेमस है। पंडित जी कहते हैं बाकी सारा काम हमें वहीं जाकर करना पड़ेगा, यहाँ नहीं हो पाएगा। दीपाली से बात करके पता चलता है कि ये जो एंटिटी है वो खबीस है, और ये जब वो सुसाइड पॉइंट पर गई थी घूमने के लिए तब से ही उसके पीछे है, और इसे जैसे मौका मिला इसने दीपाली को पोजेस्ट कर लिया। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, खबीस जो होता है वो एक टाइप का बहुत ख़तरनाक किस्म का नेगेटिव एंटिटी होता है, जो आपको टच तो नहीं कर सकता पर हमेशा आपके साथ रहेगा। बेसिकली ये जो जिन होते हैं उनका बेटा होता है खबीस। एग्ज़ाम्पल बहुत ख़राब दिया है मैंने, मुझे पता है, पर ऐसा ही होता है।
पंडित जी ने तो उस नेगेटिव एंटिटी को निकाल दिया था दीपाली के शरीर से, पर काम पूरा नहीं हुआ था और बाकी काम के लिए गया जाने को कहा गया था 3 दिन बाद, और उसका कॉस्टिंग 30,000 के अराउंड बताया पंडित जी ने। दीपाली की फैमिली लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी, तो उनके लिए ये थोड़ा ज़्यादा था, पर बेटी के लिए उन्होंने हाँ बोल दिया। जब वो लोग दीपाली को लेकर घर वापस आते हैं तो बाकी पड़ोसी आए मिलने, फिर सब कुछ बताया सबको। उनमें से एक आंटी जी ने बोला कि अरे ये पंडित जी जो है वो ठग रहे हैं तुम लोग को। मैं तो कहती हूँ इसे 3 किलोमीटर आके यहाँ पे एक दरगाह है, बहुत ही फेमस है, तुम वहीं पे ले जाओ, इतना पैसा भी नहीं लगेगा और तुम्हारी बेटी एकदम ठीक हो जाएगी। 2-3 लोग और उनके सपोर्ट में बोलते कि हाँ ये तो सही बोल रही हैं, आप उसे वहीं ले जाओ। बेटी की हालत देखकर और फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए दीपाली के मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि यही करना ठीक होगा, और नेक्स्ट डे सुबह फिर दीपाली को दरगाह ले गए। जैसे ही वो दरगाह के गेट के बाहर आई, वो फिर से पॉजेस्ड हो गई और दरगाह के अंदर जाने से इनकार करने लगी। सब लोग उसे बहुत ही कोशिश करने के बाद बाबा जी के पास लेकर जाते हैं। बाबा जी ने अपना कुछ तंत्र मंत्र किया और पंडित जी वाला जो धागा था वो निकाल कर हटा दिया और अपना एक ताबीज़ दे दिया और बहुत कुछ सामान दिया कि आप ये सारा काम कीजिएगा और उससे आपकी बेटी एकदम ठीक, और कहा 40 दिन में आपकी बेटी एकदम पहले जैसे हो जाएगी। और वो उसे दीपाली को घर लेकर फिर वापस आए। तब दीपाली एकदम ठीक हो गई थी और अच्छे से घर आई और अपनी माँ को बोला कि मम्मी मैं एकदम ठीक हो गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। दीपाली के मम्मी पापा भी खुश हो गए कि चलो सब ठीक हो गया, ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च हुए और हमारी बेटी एकदम ठीक हो गई। शाम होता है, दीपाली की मम्मी खाना बना रही थी रात के लिए। तब दीपाली आई और बोली मम्मी मैं बनाती हूँ, आप आराम करो, मैं एकदम ठीक हो गई, अब मुझे एकदम अच्छा लग रहा है, तो मैं कुछ अच्छा सा बनाती हूँ आप लोगों के लिए। दीपाली की मम्मी ने बोला कि ठीक है, और वो किचन से बाहर चली गई। दीपाली जब खाना बना रही थी, फिर से उसे इत्र की खुशबू आने लगी और ठंड का महसूस होने लगा। फिर वो दौड़कर बाहर जाती है और अपनी मम्मी के पास बोलती है मम्मी मुझे फिर से वैसा ही फील हो रहा है, वैसा ही डर लग रहा है मुझे। और इतना बोली ही थी कि दीपाली गिर जाती है और रोना स्टार्ट कर देती है। दीपाली की मम्मी डर गई और वो भी रोने लगी। दीपाली के पापा को बुलाया, फिर वो लोग वही सब करने लगे जो बाबा जी ने बोला था, पर उससे कुछ नहीं हो रहा था। वो फिर से पहले जैसे ही हाफ कॉन्शियस हो गई और वैसे ही आंखें बंद कर कर कभी हंस रही है, कभी रो रही है, कभी चिल्ला रही है, वो भी बहुत अजीब तरीके से। दीपाली के पापा ने उस दरगाह वाले बाबा को फ़ोन किया और सारा मैटर बताया। अब रात हो चुका था तो उसे लेकर नहीं जा सकते थे बाहर, तो फ़ोन पर ही मंत्र पढ़ रहे थे, जिससे कुछ तो ठीक हो रहा था लेकिन दोबारा से वैसे ही हो जा रहा था। बहुत देर तक मंत्र पढ़ने के बाद और जाप करने के बाद थोड़ा बहुत असर हो रहा था, लेकिन वो कुछ काम का नहीं था। तब फिर पता नहीं क्या होता है, दीपाली के दिल में क्या आता है, वो जो बाबा जी ने उसे ताबीज़ दिया था उसे निकाल कर पंडित जी का धागा पहन लेती है और दुर्गा माँ की तस्वीर लेकर बैठ जाती है। फिर भी कुछ ज़्यादा असर तो नहीं हुआ। इधर दीपाली के पापा कॉन्टिन्यूसली कॉल कर रहे थे दरगाह वाले बाबा जी को, और जो फिर उन्होंने वीडियो कॉल किया और अपने मंत्र पढ़े। तब धीरे धीरे वो दीपाली ठीक हुई, उसके शरीर से वो एंटिटी निकली। फिर बाबा जी ने बोला अब वो नहीं आएगा, लेकिन सुबह होते ही आप इसे मेरे पास ले आना। काफ़ी रात हो चुका था, घर में सब परेशान थे और रात भर कोई नहीं सोया। दीपाली जब जब सोने की कोशिश करती है, उसे बार बार वो इत्र की स्मेल आ रही थी, जैसे कि वो आसपास ही हो। डर की वजह से वो सो ही नहीं पा रही थी। सब जाग रहे थे।
रात भर हनुमान चालीसा बज रहा था घर में। करीब सुबह 4 बजे दीपाली को नरसिम्हा कवच मिला। जब वो सुना तब वो स्मेल आना बंद हो चुका था। वो कुछ देर के लिए सोई। सुबह होते ही दीपाली के मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि दीपाली को पंडित जी के पास ही ले जाएंगे, चाहे कितना भी खर्च होगा। फिर वो मंदिर गए। उन्होंने बोला कि पंडित जी, गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, पर हमारी बेटी को ठीक कर दीजिए। पंडित जी ने बोला कि कुछ नहीं होगा, हम लोग कल ही चलेंगे। विष्णुपथ गया, वहीं सब ठीक हो जाएगा। घर जाइए और कल की तैयारी कीजिए। दिन भर हनुमान चालीसा और नरसिम्हा कवच बजाकर घर में शुद्धि बनाने की कोशिश हो रही थी, ताकि वो एंटिटी दीपाली से दूर रहे और उसके पास ना पाए। नेक्स्ट डे ये लोग को गया पहुंचना था, इसीलिए रात में ही निकलना था बस से। रात 8 बजे की बस थी। जैसे शाम हुआ, दीपाली को फिर से वैसे ही महसूस होने लगा कि कुछ निगेटिव एनर्जी उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। वही इत्र की स्मेल। वो जल्दी से दुर्गा माँ की तस्वीर और हनुमान चालीसा लेकर बैठ गई। दीपाली के मम्मी पापा सब हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे कॉन्टिन्यूसली, जब तक निकलने का टाइम नहीं हुआ। वो एंटिटी 1-2 बार दीपाली के अंदर घुसने की भी कोशिश कर रही थी और घुसी भी थी, पर दीपाली ने बहुत हिम्मत करके कॉन्टिन्यूसली हनुमान चालीसा पढ़ा और लड़ती रही। जब जब वो एंटिटी उसके अंदर प्रवेश कर रही थी, वो हंसने लग रही थी, रोने लग रही थी, पर फिर भी बहुत हिम्मत जुटाया और फिर से हनुमान चालीसा का पढ़ने लगी और वो एंटिटी उसके शरीर से निकल गया। अब जाने का टाइम आ चुका था। सबने अपने अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा और नरसिम्हा कवच डाउनलोड करके रख लिया था। रांची से गया रात भर का सफ़र था। जब वो निकलने वाले थे, तब दीपाली के पास जो ईयरफोन था, जो कि नया ही था, वो अचानक से चलना बंद हो गया, जैसे कि कोई रोक रहा है उसे हनुमान चालीसा सुनने से, ताकि हार्म कर सके। दीपाली के पापा ने उसे न्यू ईयरफोन्स ला कर दिए। दीपाली ने अपने कानों में ईयरफोन लगाया और हनुमान चालीसा सुनते सुनते सारे भगवान को प्रणाम करते हुए घर से निकले और रात भर सुनते सुनते ही बिता दिया। दीपाली और फैमिली सुबह तक गया पहुंच गए थे। वहाँ पंडित जी ने पहले से ही सारा कुछ अरेंज करके रखा हुआ था। वहाँ पर सारा रिचुअल किए, जिससे उस एंटिटी से दीपाली को छुटकारा मिल जाए। सारा रिचुअल होने के बाद पंडित जी दीपाली को एक छोटे से मंदिर में ले गए, जहाँ पर गदाधारी विष्णु जी के रूप में विराजमान थे, जो कि फेमस है ऐसे कामों के लिए, जहाँ ऐसे एंटिटी से छुटकारा मिलता है। दीपाली को सामने बैठाया, विष्णु जी के सामने, और उस एंटिटी को बुलाने की कोशिश करने लगे, ताकि उससे अच्छे से मोक्ष मिल सके। इस बार वो एंटिटी आ ही नहीं रहा था। थोड़ा मंत्र पढ़ने के बाद वो एंटिटी दीपाली के शरीर में एंटर हुआ और फिर से दीपाली वैसे ही बिहेव करने लगी जैसे कि वो घर में कर रही थी। पंडित जी ने बोला, तू जाएगा कि नहीं इसके शरीर से? वो बार बार मना कर रहा था और चिल्लाकर हंसकर डराने की कोशिश कर रहा था। फिर पंडित जी ने दीपाली के गला पकड़ लिया और बोला, तू नहीं जाएगा तो यहीं पटक कर तुझे बर्बाद कर दूंगा। अच्छे से निकल जाओ। बताओ, यहाँ जाएगा या फिर अपने दरगाह में जाकर इसका शरीर छोड़ेगा? तो फिर उस एंटिटी ने बोला कि मैं मेरे दरगाह में जाऊंगा। फिर पंडित जी ने उसे एंटिटी को कसम खिलवाया कि तू फिर नहीं आएगा इसके पास। अगर तू वापस से आता है तो तू अगले जन्म में सूअर बनकर पैदा होगा। और बहुत कुछ ऐसा वैसा कहा उस एंटिटी को। बहुत देर ये सब चलने के बाद वो एंटिटी मान गया। फिर पंडित जी ने दीपाली का सिर विष्णु जी के चरणों में रखा। फिर दीपाली खुद से उठकर दरगाह के पास चली गई और वहाँ जाकर बेहोश होकर गिर गई।
जब दीपाली के मम्मी पापा उसे उठाने गए तब पंडित जी ने मना कर दिया। बोला, अब एकदम ठीक है, अब टेंशन मत लीजिए। उस सब उस दिन सब क्लियर करके दूसरे दिन पूरी फैमिली वापस आ गई। वहाँ से आने के बाद दीपाली ठीक थी, पर उसे अभी भी डर लग रहा था कि फिर से वैसे ही कुछ हो जाएगा, जिसके वजह से वो बहुत बहुत परेशान रहती थी। कुछ दिन तक उसे पैनिक अटैक आते थे और एंजाइटी भी हो गई थी, पर धीरे धीरे अब वो उसे ओवरकम कर चुकी थी और अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी थी और सब कुछ पीछे छोड़कर सब कुछ भूल गई थी और अब सुनसान जगह पर जाना अवॉइड भी करती थी। पर अभी भी दीपाली को एक चीज़ अच्छे से याद है, उसके साथ जो जो भी हुआ था वो एक भी बात भूली नहीं है। तो गाइज़ यहीं पे हम स्टोरी अब ये एंड करते ही, स्टोरी ख़त्म हो चुका है। दीपाली अब बहुत अच्छे से है और अपनी लाइफ में तरक्की भी कर रही है। अब मैं स्टोरी यहीं पे एंड करती हूँ और अगली बार मैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ आऊँगी, इसी तरह थ्रिलिंग और एकदम रियल लाइफ स्टोरी पर। तब तक के लिए बाय। रुको, जाने से पहले एक बार भगवान का नाम लेकर वीडियो की एंड करते हैं। गदाधारी विष्णु जी की जय, जय बजरंगबली, जय नरसिम्हा महाराज जी की। तो गाइज़ प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल कहीं न कहीं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ग्रो करने के लिए, बाकी तो सब भगवान की इच्छा। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।